नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रंजन। एशा टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर सेट नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का जो 2025 में लेने वाला है। आज से फॉर्म भराने वाला था 23 तारीख से, लेकिन क्या पता एक नोटिस जारी हुआ है जिसकी वजह से लगता है कि 14 तारीख तक रोक दिया है। ये सही न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है, इतना ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तो अब जब से भरा है, अगर अभी से आप तैयारी कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। और जो साइंस पूछता है 40 को, उसमें से लगभग में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा रहता है, ये तो आपको पता ही है। तो बायोलॉजी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 20 एमसीक्यू इसमें भी है और 20 एमसीक्यू हम लोग पहले करवा चुके हैं। और ये जो है सेट 2 है। ठीक है, हूबहू परीक्षा पे आधारित, यानी कि लगभग प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन था ले लिए हम इसमें। ठीक है, आज डेज जो है दूसरा है। ठीक है, तो आर आर वी ग्रुप डी का जो ये सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपका फ्रेंड लोग भी पढ़ सके, फैमिली लोग भी पढ़ सके, ताकि ग्रुप डी में जॉब हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन है क्या, 20 क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, तो आज हम लोग बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, यानी कि कौन सा ऐसा रक्त होता है, रक्त होता है जो सभी को दे सकता है। सभी को दे सकता है लेकिन सभी से ले नहीं सकता है। तो कौन होता है? तो ये जो होता है वो होता है, वो जो होता है रक्त हो, जो सभी को क्या करता है, दे सकता है। कोई भी खून हो, जैसे ये भी कोई भी हो, उसको ये खून क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि सार्वभौमिक खून दाता कौन होता है? तो वो होता है, ये सभी को देता है, ये देने वाला है। और लेने वाला जो होता है ये भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा में क्या है, दूसरा को देखें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है। तो आप देखेंगे कि स्टेपिस जो है सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कान की हड्डी होती है स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है कान की हड्डी होती है, और ये जो होती है सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो फीमर होती है। कौन होती है? तो फीमर होती है। ठीक है, फीमर होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो जंघा में पाई जाती है। कहाँ पे? जंघा। जंघा वाला जो हड्डी होती है वही फीमर होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर होती है जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और स्टेपी जो होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन हो गया? तो स्टेपीज हो गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा में देखें, तीसरा को देखें कि कौन सा हार्मोन इंसुलिन के स्तर को नियंत्रण रखता है। इंसुलिन के स्तर को कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है? नियंत्रण, यानी कि न ज्यादा बढ़ने देता है और न ज्यादा घटने देता है। तो इंसुलिन, यानी कि इसी को शुगर बोला जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होती है? शुगर बीमारी होती है। तो अथी कौन होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकागन हो गया। क्या हो जाएगा? ग्लूकागन हो गया। ग्लूकागन जो है क्या होता है? ग्लूकागन इंसुलिन के स्तर को क्या करता है? नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो गई तो इंसुलिन के स्तर खराब हो जाएगा। इंसुलिन अगर आगे पीछे हो गया तो शुगर बीमारी हो जाएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ग्लूकागन जो होता है ये क्या करता है? इंसुलिन के स्तर को क्या करता है? इंसुलिन के स्तर को नियंत्रण करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा तो देख लीजिए। चौथा को देखते हैं। चौथा में क्या है कि मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। यानी कि मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त? क्या प्रोटीन से प्राप्त होता है, वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, विटामिन से होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तत्कालिक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? तत्कालिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तत्कालीन। ठीक है, मतलब आप तुरंत खाइएगा, चावल तुरंत खाइएगा, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, आलू में कार्बोहाइड्रेट, ये सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर खाइएगा तो तुरंत एनर्जी प्रदान हो जाएगा। लेकिन बहुत अगर एनर्जी, बसा जो होता है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। बसा जो होता है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है, जिसे फैट कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है, आप फैट खाइएगा ना तो ये ऑब्जर्व होकर रहेगा। जिस दिन आप खाना नहीं खाइएगा उस दिन ये काम आता है, उस दिन एनर्जी यही क्या करता है? शरीर को देता है। तो बसा का यही काम है। बसा सबसे ज्यादा क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। बसा जो होता है सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो एनर्जी देता है प्रोटीन देता है। अगर बसा भी खत्म हो गया, मान लीजिए बहुत दिन तक आप भूखे रह गए, ठीक है, ऐसे तो लगभग 55 दिन 60 दिन जीता है, वो तो हेल्थ के अनुसार जीता है मनुष्य भूखे हुए। तो प्रोटीन जो होता है बहुत लास्ट में टूटता है। अगर प्रोटीन टूट गया तो फिर जीना आपको मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आप बच नहीं पाएंगे। तो वसा जो होता है सबसे ज्यादा क्या करता है? क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, जो फैट कहते हैं। और फैट जो होता है ऑब्जर्व होता है, आप खाते हैं तो ऑब्जर्व। लेकिन ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो है तत्कालिक क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तत्कालिक एनर्जी प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, यानी कि रक्त में, हम लोग का जो रक्त है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, क्या लोहा पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कौन ज्यादा, तो ज्यादा पाया जाता है कौन, तो लोहा पाया जाता है। जैसे देखते हैं ना कि आयरन की कमी हो जाता है, तो आयरन की कमी, जो आयरन जो होती है ब्लड में ही पाई जाती है। जो हम लोग क्या खाने के लिए कहता है डॉक्टर लोग, तो पालक, पालक में क्या होता है, पालक में आयरन पाया जाता है, तो इससे हम लोग क्या करता है, आयरन या आयरन के गोली खाने के लिए कहता है। तो लोहा किसमें पाया जाता है, यानी कि लोहा Fe जो होता है, Fe जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो खून में पाया जाता है, यानी कि रक्त में पाया जाता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। याद रखिए, रक्त में कौन सा धातु, तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा को देखते हैं। छठा में क्या है, तो छठा को हम लोग देखें कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, तो डीएनए का डीऑक्सीरिबो, यानी कि डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका डीएनए फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, तो सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। आरबीसी को भी पूछ सकता है। रेड जो होता है, रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी भी तो पूछ सकता है। ये सब चीज को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे, हल्का पूछे या भारी पूछे, आप बना के आए। आप बना के आइएगा तभी मेरा फायदा है। इस क्लास अगर पढ़ के जाइएगा, जरूर इससे क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, और क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी अच्छा से पढ़ सके और ग्रुप डी निकाल सके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां पे चलते हैं। 7वां में क्या है कि मनुष्य में थायराइड ग्रंथि जो द्वारा कौन सी हार्मोन निकलती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा कौन सी हार्मोन निकलती है। ठीक है, हार्मोन कौन सी हार्मोन निकलती है, तो कौन सी निकलती है, तो थायरोक्सिन निकलती है। कौन निकलती है, तो थायरोक्सिन निकलती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलती है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, थायरोक्सिन निकलती है। ठीक है, यानी कि थायराइड, ये तो इजी है कि थायराइड से थायरोक्सिन निकलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लोग देखते हैं 8वां को। तो 8वां में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित मतलब घींचा किसको जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को घींचा जाता है। क्योंकि जानते हैं कि पेड़ पौधे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको कहते हैं। ठीक है, CO2, ऐसा ऐसा भी दे सकता है, इसको क्या लिख देगा, O2 लिख देगा, और इसको क्या देगा, नाइट्रोजन N2 लिख देगा। ठीक है, और हाइड्रोजन, ठीक है, इसको H लिख देगा। तो ऐसे भी दे देगा, तो इसको क्या करना है, तो इसको मार देना है, CO2 में मार देना है। ठीक है, इसको मार देना है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, तो 9th को देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में जो होता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल्दी बताइए। लार में जो होता है अमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमाइलेज पाया जाता है। अमाइलेज, अमाइलेज जो होता है लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, अमाइलेज पाया जाता है किस में, तो लार में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखिए, लार में कौन सा एंजाइम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाइलेज पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका याद हो। आप अगर नहीं है, तो नहीं याद होता है तो आप एक बार नोट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, तभी कोई फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट भी कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो वीडियो को दोबारा आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां। 10वां में देखें कि हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सी स्थिति होता है, यानी कि हृदय के जो धड़कन को नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो मेंडुएला करता है। कौन करता है, तो मेंडुला करता है। और अवलोगांटा, ठीक है, अवलोगाटा करता है। ठीक है, मेडुला अवलोगाटा करता है। ठीक है, ये मस्तिष्क का भाग है मेंडुला। ठीक है, ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया को, अनैच्छिक क्रिया को क्या करता है, यही संभालता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है क्या है, जैसे आपके बस में ना हो, जैसे छींकते हैं तो आपके बस में आप रोक लेते हैं, नहीं ना, तो छींकना, यानी कि हृदय का धड़कन, ब्लड का पंपिंग, ये सब जो होता है आपका बस में, क्या आप चाहेंगे तो ब्लड का पंपिंग रोक सकते हैं, तो नहीं, अनैच्छिक क्रिया वो होता ही जाएगा। जैसे आंख मटमटाना, जैसे क्या, आंख मारना, ये सब आंख मारना मतलब क्या होता है, आँख जो मटमटाते हैं उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो मेंडुला जो होता है क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, और दिल का धड़कना भी इसी के अथी में आता है, इसी यही नियंत्रण करने वाला है। ठीक है, मेडुला, मेडुला जो होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 को अगर हम लोग देखें कि 11 में क्या है, तो तंत्रिका टिश्यू, अब टिश्यू से, टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो उत्तक होता है, ठीक है। टिश्यू का मतलब क्या होता है, उत्तक, ठीक है, उत्तक होता है, ठीक है। तो ये किससे बना होता है, तंत्रिका टिश्यू जो होता है किससे बना होता है, तो तंत्रिका टिश्यू जो होता है किससे बना होता है, तो न्यूरॉन से बना होता है। तंत्रिका टिश्यू किससे बना होता है, तो न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है, तो न्यूरॉन से बना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका जो टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक जो होता है किससे बना होता है, तो न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, तो न्यूरॉन से बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, पौधों में जाइलम का फ्लोएम को मिलाकर क्या कहा जाता है। पौधों में जाइलम, जाइलम क्या काम करता है, तो जाइलम का काम है पानी को ढोना। क्या करता है, पानी को ऊपर से नीचे ले जाता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक है। और फ्लोएम के क्या करना है, खनिज फूड यानी कि खाना खनिज ये सब को, खनिज को क्या करता है, ढोता है। यानी कि फर्स्ट से फूड और फर्स्ट से खाना, यानी कि फ्लोएम। खनिज उनिज को ढोता है कौन, फ्लोएम ऊपर से नीचे लाता है, क्योंकि भोजन जो होता है पत्तियों में बनता है, ठीक है, और उससे नीचे लाता है। तो खाना को कौन ढोता है, तो फ्लोएम ढोता है। और पानी को कौन ढोता है, तो जाति जाइलम ढोता है। तो जाइलम फ्लोएम को मिलाकर क्या कहा जाता है, ये पूछा है। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर जटिल अस्थायी टिश्यू कहा जाता है। जटिल अस्थायी टिश्यू कहा जाता है। और एक बात और कि जाइलम जो होता है मृत मृत उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, मृत कोशिका के बने होते हैं। क्या होते हैं, मृत कोशिका के बने होते हैं। और फ्लोएम जो होते हैं जीवित कोशिका के बने होते हैं। क्या होते हैं, जीवित कोशिका के बने होते हैं। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में हम लोग लिए होंगे, ठीक है। तो जाइलम जो होता है मृत कोशिका का बना होता है, और फ्लोएम जो होता है जीवित कोशिका का बना होता है। और ये जो होता है, ये दोनों के मिलने से क्या होता है, तो जटिल अस्थायी टिश्यू बनता है, जटिल उत्तक बन जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जटिल उत्तक, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हम लोग देखें 13 को देखते हैं। 13 में क्या है कि यहाँ पे देखें कि रक्त में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन को ले जाता है। हाँ, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को जो होता है कौन ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन ले जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन को ढोता है। कितने ऑक्सीजन को ढोता है, 4 ऑक्सीजन को ढोता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ढोता है, तो 4 ऑक्सीजन को ढोता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है कितना, यानी कि रक्त में कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन को ढोता है, यानी कि पूरे शरीर तक पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। प्लेटलेट्स के तो जानवे करते हैं, प्लेटलेट्स के काम क्या होता है, ये ब्लड को थक्का करता है। क्या करता है, ब्लड को ब्लड को थक्का करता है, रोकता है बहने से। क्या करता है, ब्लड को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। कट जाता है तो ब्लड बहने लगता है, तो उसको प्लेटलेट से क्या कर देता है, रोक देता है। देखते होंगे कि कुछ देरी बाद अपने से रुक जाता है और खोटी टाइप का बढ़ जाता है, ठीक है, वही प्लेटलेट्स है। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, तो डब्ल्यूबीसी का अगर कार्य देखें तो ये करता है रक्षा, रोग से हम लोग को रक्षा करता है, रोग से रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। रोग से क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लड को देखें, श्वेत हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ढोता है, एक ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन को ढोता है, ठीक है। और सिगरेट पीने वाले को यही में कमी हो जाता है, क्या हो जाता है, ये जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है, ये 4 भागों में रहता है, जो एक एक ऑक्सीजन को ढोता है। लेकिन अगर जो सिगरेट उगरेट अगर नशा करता है, तो उसको एक क्या करता है, धीरे धीरे ये कम होते जाता है। तो कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम ढोएगा, तो उसको एनर्जी प्रदान भी कम मिलेगा। तो देखते होंगे कि अगर जो भी नशा करता है वो अगर कुछ दूर दौड़ेगा तो पूरा हाय हाय हांफने लगेगा कुत्ता की तरह। तो वही होता है, यही के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की उसमें कमी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इतना बढ़िया से समझाते हैं फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करें, सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे अब 14 क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 को, तो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हड्डियों में कौन से तो प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो कोलेजन पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो कोलेजन पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है, हड्डियों में पाया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 को। 15 को देखें कि 15 में क्या है, तो कौन सा संयोजी टिश्यू के झटके को सहन करता है। यानी कि संयोजी जो टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक में अगर झटका होता है तो कौन सहन करता है, तो कौन कौन सहन करता है भाई, तो सहन करने वाला कौन हो गया, उपास्थियां। उपास्थियां का मतलब ये होती है क्या, हड्डी होती है शायद, ठीक है। यानी कि कौन करती है, तो उपास्थि उपास्थि करती है। कौन करती है, उपास्थि करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, कौन से संयोजित टिश्यू के झटके को सहन करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। संयोजी ऊतक को झटके के सहन करने वाला कौन हो गया, तो उपास्थियां हो गया, ठीक है। टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं भाई, हम लोग और पढ़ने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन और है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाल में तो पूछा ही गया था भाई। जो लिगामेंट जो होती है, लिगामेंट 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 जो होती है क्या करती है, हड्डी टू हड्डी को जोड़ती है, ठीक है। हड्डी टू
हड्डी को क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है, हड्डी टू हड्डी को जोड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था टेक्नीशियन में। टेक्नीशियन यानी कि जो टेक्नीशियन ने पूछा, आरआरबी में जो पूछ दिया भाई, आरआरबी में वो सभी जगह से क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, ये जान लीजिए, क्योंकि सभी के तो एक ही एग्जाम जो कंट्रोल करता है वही उपास। यही क्या होता है, लिगामेंट। लिगामेंट मतलब इसका हिंदी क्या होता है, स्नायु होता है। क्या होता है, स्नायु। स्नायु जो होता है किसको किसको जोड़ता है, तो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। कंडारा, एक आता है कंडारा, जो अच्छा से पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ते हैं पढ़ते, ये बता दिए बस नॉर्मल, ठीक है, याद रखेगा। लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट जो होता है क्या होता है, हड्डी हड्डी टू हड्डी जोड़ता है, ठीक है, हड्डी टू हड्डी जोड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उपास्थि हो जाएगा। और इसका एक ट्रिक भी है जो हम लोग उस वाल वीडियो में बताने वाले हैं। इसका एक ट्रिक है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, ठीक है। 16 पे क्या है कि कौन सा टिश्यू कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करती है, यानी कि कौन सा जो है टिश्यू है जो कोशिकाओं का पुनः निर्माण यानी कि फिर से निर्माण में क्या करती है, तो मदद करती है, तो कौन सा है। तो ये जो होगा मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो मेरी एस्टेमेटिक हो जाएगा। मेरी एस्टेमेटिक जो कोई थी टिश्यू है, मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करती है, याद रखें, मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है कोशिकाओं का पुनः निर्माण करती है। पाया कहाँ जाता है, तो लिवर उवर में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। लिवर, क्योंकि भाई देखिएगा कि वहां पे अगर लीवर को अगर लिवर में अगर चाकू भी लग जाए तो थोड़ा सा वो खुद से कंट्रोल कर लेगा। यानी कि नॉर्मल अगर चाकू लग गया है, मतलब कट गया है, तो वो कोशिका को पुनः निर्माण करके वो बना लेता है। तो मेरी एस्टोमेटिक जो होती है क्या करती है, कोशिका को निर्माण कर देती है, ठीक है। क्या कर देती है, कोशिका को निर्माण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। जो भी हम बताते हैं याद रखिए, ताकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम जो भी हम बताते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज बताते हैं। एनसीईआरटी जो होता है बहुत, यानी कि रेलवे एग्जाम में तो भाई एनसीईआरटी के अलावा कुछ पूछता ही नहीं। अगर 9th 10th का आपका एनसीईआरटी लगभग में 9th और 10th का साइंस का एनसीईआरटी आपको कंप्लीट है, तो भाई साइंस कह रहे हैं 30 से 35 सही होगा 40 में, ये जान लीजिए, ठीक है। 30 से 40, 30 से 35 आराम से सही हो जाएगा, क्योंकि पूछता ही वहीं से है। पूछता है एनसीईआरटी से ही पूछता है, ये जान लीजिए, पूछता है कहीं से ना। एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। या हम कहाँ से ऑब्जेक्टिव लाते हैं, तो एनसीईआरटी से हम लोग छानबीन कर क्या लाते हैं, उसमें से निकालते हैं मेन मेन को और लाते हैं, तो जान लीजिए। तो इसको पढ़ लीजिए, अगर वो नहीं पढ़ना है तब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार बुक पढ़ लीजिए, फिर मेरा ऑब्जेक्टिव आके लगा लीजिए, करो कौन तो एग्जाम में आपको रोकता है जो साइंस बनाने से, ठीक है। और अदर विषय को तो नहीं कर सकते, मैथ रीजनिंग आप कहाँ पढ़िएगा, आप देखिए, ठीक है। लेकिन अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो भाई इसमें आइए, केमिस्ट्री फिजिक्स भी हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा टिश्यू त्वचा को लचीला बनाता है, यानी कि कौन सा टिश्यू है जो लचीला बनाता है त्वचा को। जो देखते हैं कभी कोई छूते हैं तो बहुत स्मूथ लगता है, लड़की को जैसे अपने जीएफ को आप लोग छुए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत उसका स्मूथ होता है, लड़की में और ज्यादा स्मूथ होता है, ठीक है। तो कौन बनाता है इसका, तो कौन होता है इसका आंसर, तो क्लोन कायमा होता है। कौन होता है, तो कोलेने कायमा होता है। क्लोन कायमा के कारण ही क्या होता है, हम लोग को त्वचा जो होता है लचीला होता है और स्मूथ होता है। लचीला होता है, ठीक है, लचीला होता है और स्मूथ होता है, यानी कि चिकना होता है, ठीक है। किसके कारण, कोलोन कायमा के कारण। कोलोन कायमा के कारण क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलोन कायमा हो जाएगा, ठीक है। कोले न कायमा, कोलेने कायमा, कुलोने कायमा, याद रखिए, कुलोने कायमा जितना बार बोलते हैं आप भी बोलिए, तब याद रहेगा। त्वचा को लचीला कौन बनाता है, कुलोने कायमा बनाता है। कौन बनाता है, कुलोने कायमा बनाता है। कौन बनाता है, कुलोने कायमा बनाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में क्या है भाई, 18 को देखें कि क्या है। तो कौन सा पौधे का टिश्यू प्रकाश संश्लेषण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई। कौन सा है जो पौधे के टिश्यू, यानी कि पौधे में जो ऊतक है, कौन से पौधे में ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश को क्या कर लेता है, संश्लेषित करता है, यानी कि ऑब्जर्वित करता है, खींचता है, तो कौन है, तो क्लोरन कायमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, क्लोरिन कायमा हो जाएगा। क से क्लोरोफिल याद रखिए, ठीक है। क से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही भोजन प्राप्त होता है। तो क से क्लोरोफिल, क से क्लोरन कायमा, ठीक है, क से क्लोरन कायमा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पौधा टिश्यू प्रकाश संश्लेषण होता है, क से क्लोरोफिल, क्लोरो तो नाम है क्लोरन कायमा, तो क्लोरोफिल, क से कायमा, यानी कि काइमा। तो क्लोरन काइमा जो टिश्यू है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, संश्लेषित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा आपको, रिवाइज तो बार बार करना ही पड़ेगा। तो 19वां को हम लोग देखें कि जाइलम का बाहिकाओं में कौन सी कोशिका होती है, यानी कि जाइलम को हम लोग क्या बोले थे कि जाइलम में कौन सी कोशिका होती है, तो मृत कोशिका होती है। कौन सी होती है, हम लोग पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे ना, हम बताए थे ना कि फ्लोएम और जाइलम, तो जाइलम जो होता है क्या होती है, मृत कोशिका की बनी होती है, ठीक है, मृत कोशिका की बनी होती है। क्या होती है, मृत कोशिका की बनी होती है। और जो फ्लोएम जो होती है, जो जीवित कोशिका की बनी होती है, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम जो होती है जीवित कोशिका की बनी होती है, और जाइलम जो होती है मृत कोशिका की बनी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
ये देखिए कि संयोजी टिश्यू में सबसे अधिक लचीलेपन वाला कौन सी टिश्यू है? सबसे अधिक लचीलापन वाला कौन सी टिश्यू है? कौन सी टिश्यू है? ये जो हो जाएगा उपास्थि हो जाएगा। उपास्थि सबसे अधिक कौन होता है? तो उपास्थि होता है। ठीक है, कौन होता है? तो उपास्थि होता है। कौन होता है? तो उपास्थि होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक लचीलापन वाला कौन सी टिश्यू है? उपास्थि होता है। कौन होता है? उपास्थि होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर यानी कि उपास्थि हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लास्ट तक देखने के लिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, यानी कि लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप क्या कर दीजिए, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्या कट गया भाई? चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या कर दीजिए, और यहाँ पे लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़े। और एक मेरा चैनल है, मतलब एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो एसआर टेक्निकल, ठीक है, क्लासेस से बना हुआ है। आप जाके उससे ज्वाइन हो जाइए। उस पे क्या होता है, हम लोग वीडियो डाल भी देते हैं और